ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुख का आसमहित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। 69वां चलेगा, 69, 70। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मुनिराज की महिमा दिखाई, मुनिराज की वृत्ति कैसी होती है, कैसा मुनिराज का माइक चालू है, आपका माइक बंद कर लो। मुनिराज की वृत्ति कैसी है, मुनिराज की दया कैसी है ना, और उनका चिंतन कैसा है, किस प्रकार का उनका आहार है, कैसा उनका विहार है, ये सारी बातें ये पिछले छंदों में निकली। अब कि मुनिराज इतने महान तप वाले होते हैं और उस महान तप का फल, उस महान तप का फल ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा यहाँ पे दिखाया था। तो अब सामने वाले ने प्रश्न क्या किया था कि भाई तप करते हैं काय के लिए थोड़ा, सो तो अयुक्त है, शरीर धर्म का साधन, सो यत्न थकी राखना, शरीर जो है वो धर्म का साधन है, इसको कष्ट क्यों देना? शरीर धर्म का साधन है, इसलिए इसको बचा के रखो, इसको सुरक्षित रखो, इसको कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ऐसा सामने वाले का प्रश्न है। और आप तप करके इसको कष्ट देना चाहते हो, ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है, ऐसा सामने वाले ने प्रश्न किया। क्या? तो अब देखो यहाँ पे क्या जवाब देते हैं आचार्य देव। छंद रिपीट करना है ना। उपाय कोटि दूरक्षे, उपाय कोटि दूरक्षे, स्वतस्तत इतोन्यतः, स्वतस्तत इतोन्यतः, सर्वतः पतन प्राये, सर्वतः पतन प्राये, काये कोऽयं तवाग्रहः, काये कोऽयं तवाग्रहः, अवश्यं नश्वरेरेभिः, अवश्यं नश्वरेरेभिः, रायुकायादिभिर्यदि, शाश्वतं पदमायाति, शाश्वतं पदमायाति, मुधायातमवेहिते, मुदायातमवेहिते, उपाय कोटि दूरक्षे, उपाय कोटि दूरक्षे, स्वतस्तत इतोन्यतः, स्वतस्तत इतोन्यतः, सर्वतः पतन प्राये, सर्वतः पतन प्राये, काये कोऽयं तवाग्रहः, काये कोऽयं तवाग्रहः, अवश्यं नश्वरेरेभिः, अवश्यं नश्वरेरेभिः, रायुकायादिभिर्यदि, रायुकायादिभिर्यदि, शाश्वतं पदमायाति, शाश्वतं पदमायाति, मुधायातमवेहिते, मुदायातमवेहिते, स्वतः अन्यतः कोटि उपायों से भी रक्षित नहीं यह देह, पतनोन्मुख ही रहे सर्वथा, इससे क्यों आग्रह मैं स्नेह, अतः सुनिश्चित विनाशीक यह देह और आयु को तज, शाश्वत पद यदि मिलता है तो अनायास मिल गया समझ। क्या कह रहे हैं? उपाय कोटि दूरक्षे, माने करोड़ों उपायों के द्वारा भी जो दूरक्ष है, दूरक्ष माने कि आसान नहीं है जिसकी रक्षा करना, करोड़ों उपाय कर लो उसके बावजूद भी जिसकी रक्षा करना आसान नहीं है, सरल कार्य नहीं है, है ना, कठिनता से रक्षित होता है करोड़ों उपाय करने के बावजूद। करोड़ों करोड़ों उपाय कर लो तो भी जिसकी रक्षा करना सरल कार्य नहीं है। स्वतः ततः इतः अन्यतः, क्या? सर्वतः पतन प्राय, ये पतन प्राय के साथ जोड़ना है सारे के साथ। स्वतः अपने आप ही पतन प्राय है, पतन प्राय माने नष्ट होने वाला है, पतन बोलते हैं गिरने को, यहाँ गिरने से अर्थ नष्ट होने से। तो जो खुद ही
नष्ट होने वाला है, अथवा ततः कि उससे किससे, किसी से भी नष्ट होने वाला है। इतः यहाँ से नष्ट होने वाला है, अन्यतः अन्य स्थान से नष्ट होने वाला है, सर्वतः हर तरह से नष्ट होने वाला है, जो हर तरह से पतन प्राय है, हर तरह से जो नाशवान है, किसी भी तरह से रखा नहीं जा सकता, करोड़ों उपाय करके भी जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा कौन? ये शरीर। काये कोयम तवाग्रह, है ना, को अयम तव आग्रह, कि ऐसा तेरा ये कौन सा आग्रह है, का अयम कि ऐसा ये कौन सा, तव आग्रह तेरा आग्रह है। कैसा आग्रह? कि मैं तो इसको बचा के ही रहूंगा, कि तू इसको जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता, इसके चक्कर में तू और अपना धर्म विसार देता है, धर्म भुला देता है। ऐसा तेरा कौन सा आग्रह, ऐसा क्या आग्रह है? मतलब ऐसा क्या इसका तेरे को इतना ज्यादा राग है, इतना ज्यादा इसके पीछे पागल हो रहा है, कि जो निश्चित रूप से पतन प्राय है, जिसका पतन निश्चित ही है, जो नष्ट होना ही है, स्वयं नष्ट होना है या किसी और से नष्ट होना है, यहाँ से नष्ट होना है या कहीं और से नष्ट होना है, हर तरह से जो नाशवान है, ऐसे इस नश्वर देह को बचाए रखने का तेरा ऐसा कौन सा क्यों है तेरा आग्रह? दिख रहा है ना अभी आग्रह अपने को, तरह तरह का आग्रह लोगों का, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, हैं? पागल हो गए हैं पहले से, वो सब दवाइयां लेकर के सुरक्षित रख लो, अपने फ्रिज वगैरह में संभाल के रख लो, जरूरत पड़ जाए तो। कह रहे भैया इसमें वो मांसाहार है, या इसमें कोई ऐसा है इस दवाई में जो अपने लेने लायक नहीं है। कह रहे होगा, शरीर को बचाओ सबसे पहले। अरे इस शरीर के पीछे, इस पतन प्राय शरीर के पीछे ऐसा तेरा क्या आग्रह है जो तू इसके पीछे अनर्थ भी कर देता है, जो तू इसके पीछे अपने धर्म को भी भुला देता है? ऐसा क्या आग्रह है? तो फिर जो माइकल जैक्सन और थे, इनके पास तो सब कुछ था, मतलब हार्ट खराब हो तो फटाफट, हाँ, जो फिर भी नहीं बचा ज्यादा। तो कहाँ बचा? ये तो कह रहा हूँ, उपाय कोटि दूर रक्ष, कि करोड़ों उपाय बना के भी जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती। आया समझ में? ये उदाहरण दिया ना माइकल जैक्सन का, अपने हर एक अंग के लिए एक एक डोनर उसने रख रखा था सुरक्षित। क्या डोनर माने? देने वाला, दान देने वाला, कि हार्ट फेल हो तो उसके लिए हार्ट की व्यवस्था हो जाए, किडनी फेल हो तो किडनी की व्यवस्था हो जाए, फेफड़े फेल हो तो फेफड़ों की। फिर भी बचा क्या? हर तरह का डॉक्टर अच्छे से अच्छा उनको अनुबंधित कर रखा था, सब चीजें उसने रख रखी थी सुरक्षित रहने के लिए, इस शरीर को बचाए रखने के लिए। आया समझ में? लेकिन उसके बावजूद नहीं बचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव ऑक्सीजन से नहीं बचता, जीव आयु से बचता है, ये याद रखो। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, नहीं आए श्वास तो भी बहुत देर तक जी लेता है। आयु है तब तक बाकी सब चीजें उसको मार नहीं सकती, कोई भी वस्तु मार नहीं सकती अगर आयु है तो, और आयु नहीं है तो कोई वस्तु उसको बचा नहीं सकती। आया समझ? इसलिए कहा उपाय कोटि दूर रक्ष, करोड़ों उपाय के द्वारा भी जिसकी रक्षा करना बहुत दुष्कर है। दुष्कर क्या है? असंभव ही है। करोड़ों उपाय बना लो तो भी वो उसकी रक्षा नहीं की जा सकती, वो हर तरह से पतन प्राय है। तो ऐसे नाशवान शरीर को बचाने के पीछे ऐसी क्या तुझे जिद है, ऐसा क्या तुझे इसका आग्रह पड़ा हुआ है? यहाँ पर आचार्य देव ये समझा। अच्छा, ये तो हो गई नश्वर शरीर की बात। अब कह रहे हैं नश्वर शरीर में कुछ भी सार नहीं है क्या? कुछ काम नहीं निकाल सकते क्या इससे? ये काम निकल तो सकता है, कैसे? वो देखो, अवश्यम नश्वरे एभि आयु कायादि भी। क्या? अवश्यम नश्वरे एभि, कि ये जो अवश्य नाशवान है, अवश्य नश्वर है, नष्ट होने वाली कौन कौन? एक तो आयु और एक काया। कि आयु भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, प्रति समय क्षीण होती जा रही है ना? वो है ना, जैसे अंजुलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही है, और जवानी की जगह आयु लगा लो। अंजुलि जलसम, आयु लगातार क्षीणता को प्राप्त हो रही है ना, लगातार क्षीण होती जा रही है।
तो ऐसे आयु और काया से यदि शाश्वतम पदम आयाति, अगर इस नाशवान शरीर और इस नाशवान आयु के नाश होने पर भी शाश्वतम पदम आयाति, अगर शाश्वत पद आ जाए, शाश्वत पद मिल जाए, तो मुधा आयातम अवेहिते, मुधा आयातम कि यूं समझ लेना कि बिना कुछ करे ही मिल गया, अनायास मिल गया। जैसे बोलता अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये कहावत है। बटेर एक चिड़िया होती है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती है और अंधे को पकड़ में आ गई। ऐसे अंधे के हाथ बटेर लग गई, ऐसा समझ लेना कि जो कुछ कोशिश नहीं कर पाता उसे पकड़ने की, उसके हाथ में लग गई। शाश्वतम पदम आयाति, अगर इस शरीर के माध्यम से, अगर इस शरीर का नाश होकर भी या आयु का नाश होकर भी अगर शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाए, शाश्वत पद कौन सा? हाँ, वैसे तो देखो दोनों अर्थ निकलेंगे इससे। अगर पर्याय की अपेक्षा देखो तो मोक्ष वो शाश्वत पद है, पर्याय की तरफ से बात करें तो मोक्ष शाश्वत पद है। और अगर द्रव्य की तरफ से देखें तो अपना शुद्ध स्वभाव, वो शुद्ध स्वभाव अगर प्राप्त हो जाए, जो आचार्य देव ने लिखा ना, आई कथम अपि मृत्वा, कि अगर मर के भी ये प्राप्त हो जाए तो समझ लेना अनायास मिल गया, बिना किसी खर्चे के। बोलते ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, वो वाला हिसाब समझना। बढ़िया। मुधा आयातम कि अनायास ही मिल गया, अवे ही ते माने तुम और अवे ही ऐसा समझो क्या कि अगर ये शरीर और ये आयु जो कि निश्चित रूप से नश्वर है, जिनका नाश निश्चित है, इनके द्वारा भी यदि यानी इनको देकर भी, इनका नाश होकर भी अगर शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत पद मिल जाता है, तो समझना अनायास ही मिल गया है, कोई महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ते में मिल गया, बहुत सस्ते में। ऐसा समझना आया समझ में? देखो अर्थ देखते हैं इसका। 2 छंद है, ये भी जोड़े से चल रहे हैं, अगले भी शायद 2 छंद आएंगे एक साथ। अगला छंद भी बहुत बढ़िया है। देखते हैं पहले अर्थ है। हे प्राणी, तेरा या शरीर विषय कौन आग्रह है जो मैं या की रक्षा करूं? ये तो कोटि उपाय करी, ये तो कोटि उपाय करी राख्या न रहे। तू रखने के करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन ये रहने वाला नहीं। सर्वथा परिचय ही कु, सर्वथा पड़वे को ही, पड़वे ही को सन्मुख है, पतन आया था ना, पतन शब्द। सर्वथा परवे ही को सन्मुख है, जैसे डाभ की अणी पर ओस की बूंद, जैसे डाब की अणी पर ओस की बूंद परवे रूप ही है। आप थकी तथा अन्य थकी शरीर की रक्षा न होए। ए आयु कायादिक अवश्य विनाशिक है, और इनके ममत्व तजवे करी, जो अविनाशी पद तेरे हाथ आवे तो सहज आया जान। क्या कह रहे हैं? बढ़िया उदाहरण दिया टोडरमल जी ने भी। डाब की अणी पे लगी हुई ओस की बूंद, डाब समझता है? डाब होती घास, जैसे बड़ी घास हो ना, लंबी घास, और घास का जो पॉइंट होता है, सुबह सुबह सर्दी के दिनों में या कभी ओस की बूंदे देखना, बिल्कुल उसके जो एकदम किनारे पे, जैसे ये घास की अणी है, अणी माने उसका उसकी नोक, अब उस पर वो मुड़ी हुई घास का तिनका है, अब इस पे यहाँ पे वो बूंद जो है वो क्या होगा, वो बचेगी या गिरेगी? गिरेगी। कितने ही उपाय कर लो, वो गिरने से रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, वो तो टपकेगी ही टपकेगी, वो अभी नष्ट हो जाएगी। आया समझ में? कितने ही उपाय कर लो, वो समाप्त होने वाली है। उसको गिरने से बचाओगे, अभी धूप पड़ते ही सूखेगी, कैसे भी करके वो तो नष्ट होगी होगी। ऐसे ये शरीर लगातार ऐसा समझना है कि नाशवान ही है, निरंतर नाशवान ही है। कब होता है शरीर का नाश? शाबाश। हमेशा शरीर का नाश आयु समाप्त होने पर नहीं होता है, प्रति समय हो रहा, प्रति समय।
जैसे जैसे आयु समाप्त होती है वैसे वैसे ये शरीर भी समाप्त होता है। दिखता तो नहीं है समाप्त होता हुआ, कि ये तो जब जीव शरीर को छोड़ के चला जाता है तब लोगों को नजर आता है कि अरे ये नष्ट हो गया। वास्तव में नष्ट वष्ट तो क्या हुआ, अगर शरीर की तरफ से देखे तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, बल्कि जीव छोड़कर चला गया। लेकिन जो अपन शरीर के नाश की बात करते हैं, पूरन गलन स्वभाव उद्गल का, वो प्रति समय दिख रहा है इसका, उस अपेक्षा भी प्रति समय नष्ट होता है। और जैसे जैसे आयु पूरी होती जाती है उतना भी ये समझना शरीर का नाश होता जा रहा है। वो तो जब आयु का अंतिम निषेध खिलेगा तब ये शरीर एकदम अलग हो जाएगा। आया समझ में? जैसे किसी का जन्मदिन होता है ना, कि आज 25 साल का हो गया, 25 साल का हो गया माने 25 साल घट गए नहीं, 25 साल मर गया। समझ में ही बात, कि आज 25 साल मर गया। जिसका उदाहरण है, आज कोई 25 साल का हुआ हो मान लो, तो 25 साल मर चुका है। 100 साल की आयु लेके आया तो 100 में से 25 साल मर चुका है, वो 75 मरना बाकी है, ऐसा समझना। या इसको ऐसा समझना कि 25 साल नजदीक आ गया मौत से, पहले थोड़ा दूर था अब और नजदीक आ गया, अब और नजदीक आ गया, अब और नजदीक आ गया। ऐसे प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिदिन नहीं, प्रति समय मौत के नजदीक आता जाए लगातार। अरे डरा रहे मौत के नजदीक, मौत के नजदीक, अरे वो अवश्यम भावी है। आया समझ में? और वो बिछुड़ने का नाम मौत समझना, जीव कभी मरता नहीं है वास्तव में। क्या मैं जीव हूं, नाम ही मेरा जीव है, मरण कैसे हो? और फिर भी उसके बावजूद ऐसा कैसा आग्रह जो इस शरीर को रखना चाहता है। जो अविनाशी है उस तत्व की तो पहचान नहीं, और जो निश्चित रूप से नाशवान है ऐसा उसमें क्या आग्रह पड़ा हुआ है जो उसको रखना चाहता है। उसको रखने के पीछे धर्म का भी कुछ विवेक नहीं रहता। जैसे अभी भी चल रही थी ना बात वैक्सीनेशन की, टीके की, तो उस पर भी तो कितनी चर्चा हुई है। लोगों को तो कैसे न कैसे कुछ बहाना मिल जाए, कुछ बहाना, कोई कह दे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ, लोग बाग यूं सोचते हैं। जबकि स्पष्ट दिख रहा है कि महाहिंसक है, महाहिंसा से बनी हुई है, और उसके बावजूद ये लगाने को तैयार हो जाता है। क्यों लगाने को तैयार हो जाता है? अरे बचा रहे, शरीर बचा रहे। कौन कौन लगा रहे? कह रहे जो पूरी एक तरह से जिनके लिए अपन कहें कि जिंदगी जी ली जिन्होंने, 80-80, 90-90 साल के हो जाए, 100-100 साल के हो जाए, फिर भी कि नहीं अभी तो और जीना। कि तू इस शरीर को क्यों रखना चाहता है ये तो बता, क्या करेगा इससे? इस शरीर को रख के क्या करना चाहता? कारण अगर वाजिब हो तो रख ले। ऐसा कुछ कारण हो कि शरीर के रहते ही तुझे मोक्ष मिलेगा, तब तो तू रख इसको। लेकिन अगर इसके बावजूद ये नष्ट होता है तो तेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ है, सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ है इसको रखने का। और ये पागलपन क्यों छाया हुआ है? इसलिए बहुत विचार करना चाहिए, बातों में नहीं आना किसी कि जब मालूम है कि ये शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होने ही वाला है, नष्ट हो ही रहा है, प्रति समय नष्ट हो रहा है, तो फिर उसके पीछे क्यों इतना पागल बनना? क्यों जिसमें मांसाहार हो, क्यों जिसमें संगी पंचेंद्री जीवों का घात किया गया हो, ऐसे उपायों से सुरक्षा क्यों करनी इसकी? अरे दूसरे लोग, वो मांसाहारी लोग भी यही तर्क देते हैं, शरीर को बनाए रखने के लिए हम मांसाहार करते हैं, इससे शरीर पुष्ट रहता है, इससे ताकत बनी रहती है। यही तो बातें हैं, और क्या है वहां? क्या आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा? आपको किसी भी चीज में आपको शरीर को बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी लेना पड़ेगा। विटामिन डी तो आपको मांसाहार से ही मिलेगा, वो लेना चाहिए आपको, है? और तरह तरह के वो विटामिन ई और ये पता नहीं कौन कौन से, अपने को ज्यादा पता भी नहीं कौन सी चीज से क्या मिलता है। लेकिन ये सब चीजों के लिए तो वो बच्चों की कोर्स देख देख के दिमाग खराब होता है। बच्चों के तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों की किताबों में लिखा रहता है प्रॉपर डाइट, और प्रॉपर डाइट में क्या क्या रहता है कि प्रोटीन के लिए तो आप ये लो, फैट के लिए ये लो, विटामिन के लिए ये लो, कार्बोहाइड्रेट के लिए ये लो, और उसमें मांस, मछली, अंडा, ये सब चीजें शामिल होती है। हमारे वो मांस, दूध और नाम ही नहीं आया, बस मांस आया, अंडा आया और मछली है। तो फिर और क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं तो वो
दूसरों को भी तो पता होगा अन्य कास्ट भी होती है। हाँ, उनको मतलब ही नहीं है ना, उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको शरीर को रखने से मतलब है, उनको शरीर का विज्ञान दिखाना है। आया समझ? अब ये सब पढ़ पढ़ करके, और बच्चे भी सोचते हैं कि अरे अपने खाने में तो ये चीजों की कमी है, अपना भोजन तो इसीलिए अधूरा है, कि जेनी इसीलिए कमजोर होता है, ऐसा दिमाग में बैठ जाता है, ऐसी मूर्खता दिमाग में घुस जाती है। और कुछ मूर्ख लोग इसको और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अरे जैनी इसीलिए कमजोर होते हैं, जैनियों की इम्यूनिटी कम होती है, जैनियों में ताकत कम होती है। कि किसने कह दिया तुमको? चक्रवर्ती जैनी तो होते हैं। वो चक्रवर्ती, कामदेव, ये सब कौन होते हैं? ये क्या खाते हैं? तीर्थंकर जो विश्व के सबसे बलशाली होते हैं, वो क्या खाते हैं? मांस तो नहीं खाते हो। समझ में आई बात? तो इसलिए कभी इन बातों में नहीं आना, और खास तौर पर बच्चों को समझाने की बहुत जरूरत है कि शरीर अपने आवश्यक तत्व अपने भोजन से ले लेता है, अपने आप ही। आप कुछ भी खाओ, शरीर बनाता है, किसी वस्तु में कुछ होती नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप निकालो, आम में से निकाल के बताओ विटामिन है क्या उसमें? कहीं नहीं है। वो तो अपना पेट, अपने पेट के ही वो रस रसायन वगैरह वही सब मिला, जब भोजन वहां पहुंचता है तो अपने आप वो चीजें निकलती हैं। यही तो कारण है कि किसी को वो चीज कैसा असर करती है और किसी के कैसा असर करती है, क्योंकि किसी के शरीर में सामर्थ्य होगी तो वो उसको जज्ब कर लेगा, उसको उससे वो निकाल लेगा तत्व, और किसी के शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो वो नहीं निकाल पाए। आया समझ में? तो इसलिए ये ऐसे पागलपन में नहीं पड़ना, शरीर को रखने के पीछे धर्म का नाश हो, अहिंसा सिद्धांत का नाश हो, ऐसा काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस शरीर को तो रखने की खूब कोशिश कर लो, ये टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। कर लो, लाखों कोशिशें कर लो, करोड़ों कोशिशें कर लो, लगा दो, खूब रुपए पैसे लगा दो, क्या खुद का ही अस्पताल खड़ा कर लो, डॉक्टरों की फौज खड़ी कर लो। अभी थोड़ी देर पहले बात करी तो थी अपन उसकी, माइकल जैक्सन की, पूरी डॉक्टरों की फौज थी, अंग देने वालों की फौज थी उसके पास, उसके बावजूद क्या हुआ? बचा क्या? डॉक्टर ही नहीं बचा सकते स्वयं को, पूरा परिवार डॉक्टरों का हो तो नहीं बचता है वहां से। समझ में आई बात? नहीं मरते हैं क्या? और मरना वरना क्या होता है? शरीर छूटता है पूरा, इससे ज्यादा क्या होता है? जीव तो हमेशा रहने वाला है, ये शरीर नहीं, अगला शरीर। आया समझ? कपड़े बदलते हैं कि नहीं? कल क्या पहना था और आज क्या पहना है, तो कपड़े बदल गए तो अंदर वो जो जितने बदले हैं वो थोड़ी ना बदल गए, वो तो रहा ना। अपन तो कल भी थे और आज भी है, लेकिन ये कपड़े बदल गए। कई उदाहरण है इसके, कपड़े बदलने जैसा शरीर बदलने का काम। या फिर ऐसा समझ लो, इस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाना, है ना? जैसे एक कमरे से निकलकर आप दूसरे कमरे में जाते हो, ठीक उसी तरह से एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। उसमें क्या बड़ी बात हो गई? समझ में आया? इसलिए ऐसे शरीर की रक्षा करने का आग्रह क्यों है जो लगातार नष्ट हो रहा है, और नष्ट होना ही होना है, तेरे करोड़ों उपाय करने के बावजूद रहने वाला नहीं है। जैसे डाब की अनी पर पड़ी ओस की बूंद का पतन अवश्य होगा। डाब की अनी, वही घास के उस पे कोने पे जो पड़ी हुई ओस की बूंद है, वो गिरेगी ही गिरेगी। उसी तरह से शरीर का पतन भी अवश्य होगा। निरंतर मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता है। वो तो भाव मरण की बात है साहब। अरे द्रव्य मरण भी निरंतर हो रहा है, निरंतर। आयु लगातार क्षीण हो रही है, श्वासोच्छ्वास लगातार क्षीण हो रही है। सांस गिनती की है या नहीं है? गिनती की तो सांसें हैं। मान लो उदाहरण के तौर पर 1,00,000 सांस लेनी है अपने इस आयु, इस भव में। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, इसमें 1,00,000 सांस मिली है। तो अब ये जो सांस का आना जाना है, ये लगातार कम हो रही कि नहीं, कम हो रही है कि नहीं हो रही है? 1,00,000 में सब कितनी बची? अब 99,000 बची, अब 98 बची, अब 97,000 बची, अब ऐसा और कम होती जा रही है, निरंतर कम होती जा रही है। आयु लगातार समाप्त होती जा रही है, श्वासोच्छ्वास लगातार समाप्त होती जा रही है, शरीर लगातार समाप्त होता जा रहा है। समझ? सारे ही प्राण
दसों के दसों प्राण निरंतर प्रति समय समाप्त प्राय हैं, निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं। जो जितने वर्ष का हो गया समझ लेना उतना समाप्त हो गया। और यहाँ तो अपन पागल बनते हैं, हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन खुश होते हैं, उसमें खुश होने जैसा क्या है कि और ज्यादा बिल्कुल ये तो समाप्त हो गया, इतना समाप्त हो गया, 25 साल समाप्त हो गए, 30 साल 35 जो भी जिसकी जितनी आयु है, प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। जितने दिन इस मनुष्य भाव के मिले हैं उन दिनों में से प्रतिदिन एक एक दिन कम होता जा रहा है, प्रति समय एक एक समय कम होता जा रहा है, प्रति श्वास एक एक श्वास कम होती जा रही है, इसलिए मरता जा रहा है। छंद बिल्कुल सीधा है, सरल है, लेकिन गंभीरता से विचार करने का है। शांति से सोते समय विचार करें, उठें जब विचार करें। क्या सोए ना तो सोते समय ये विचार करना चाहिए, अरे लो एक दिन और पूरा हो गया, एक दिन और समाप्त हो गया, और क्या हुआ, मैं मेरे लक्ष्य की तरफ कितना आगे बढ़ा, मोक्ष मार्ग की तरफ कितना आगे बढ़ गया, क्या प्राप्त कर लिया मैंने, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चरित्र, कितना नजदीक आया मोक्ष के, कि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, कि एक दिन और निकल गया। अभी सुबह उठूंगा भी कि नहीं उठूंगा, उठने का भरोसा है किसी को? कल आज सब सोएंगे तो कल सुबह उठ जाओगे, गारंटी से कह सकते हो? कौन कह सकता? कह रहे नहीं ऐसा थोड़े ना, कोई एकदम से थोड़ा मरता, अरे एकदम से ही मरते हैं, आया समझ में, एकदम ही जाता है, एकदम। उसमें कितनी देर लगती है? 3 समय का खेल है, 3 समय का, पूरी दुनिया में कहीं भी जन्म लेना हो 3 समय, और 3 समय कितने होता है? एक सांस में तो असंख्य समय निकल जाता है, ये पलक झपकने में असंख्य समय निकल गया, 3 समय मात्र। इसलिए किस भरोसे में हो कि कल सुबह उठ ही जाओगे? तो ये तो डिप्रेशन वाली बातें चल रही है, डिप्रेशन वाली बातें नहीं चल रही हैं। ये शरीर के प्रति जो पागलपन पड़ा है उसे छुड़ाकर अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को दिखाना चाहिए, जो अविनाशी है उसको दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई विनाश विनाश की बात हुई। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे डाब की अणी पर ओस की बूंद परवे रूप ही है, लगातार गिरना ही चाहती है, आप थकी तथा अन्य थकी शरीर की रक्षा न हो। लो, खुद से तो नहीं होगी, किसी और से, कि किसी और से भी नहीं होने लगी, स्वयं से भी नहीं होगी, किसी और से भी नहीं होगी। अरे डॉक्टर साहब बचा लेंगे है? या और कोई बचा लेगा? बच्चा सोचता है कि माँ बाप बचाएंगे, बुजुर्ग माँ बाप है वो सोचता है बच्चा बचाएगा, कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला। किसकी शरण लेगा जब वो खुद ही अशरण है? जगत में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई देवी देवता या कोई डॉक्टर या कोई और कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं कि जो बचा सके। तो सबसे पावरफुल तीर्थंकर है। हाँ, तीर्थंकरों की जब आयु पूरी होती है तब उनका ही शरीर नहीं टिकता, उनका ही शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है, तो फिर अब और किसकी बात करें? आप थकी तथा अन्य थकी शरीर की रक्षा न हो, ए आयु कायाधिक अवश्य विनाशिक है ना। आयु काया आदि, आदि लिख दिया ना, दसों के दसों प्राण सब नष्ट होंगे, ये सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, नष्ट होंगी, धीरे धीरे सब काम होगा। और इनके ममत्व तजवे करी, जो अविनाशी पद तेरे हाथ आवे। क्या कि अगर इनका ममत्व छोड़कर, इनका ममत्व छोड़ने से कोई अविनाशी पद तेरे हाथ आ जाए तो सहज आया जान, ये सहज ही आ गया किस्मत से। काकताली न्याय के समान समझना। काकताली न्याय मालूम है? नहीं मालूम? काक माने कौवा, ताली माने ताल का वृक्ष। ताल का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है और उसका जो फल होता है वो भी डाल से एकदम से नहीं टूटता, बहुत मजबूती से जुड़ा रहता है। तो 2 उदाहरण आते हैं काकताली न्याय में कि कौवा उस ताल के वृक्ष पे बैठा और उसके बैठते से ही वो ताल की डाली जो थी वो डाली टूट गई, मजबूत डाल टूट गई कौवे के बैठने से। एक तो ये उदाहरण आता। तो बोलो कौवे में ताकत है क्या? इतनी कौवे में ताकत नहीं है कि वो उस डाली को तोड़ सके, लेकिन वो तो किस्मत की बात थी कि इसका बैठना हुआ और उसका टूटना हुआ। दूसरा उदाहरण
वो ज्यादा जमता है। ताल का जो इतना ऊंचा वृक्ष और उसका फल छोटा सा, वो गिरा बहुत ऊपर से, और इधर नीचे से निकल रहा था कौवा, और वो कौवे की चोंच में आ गया। समझ में ही बात? सहज नहीं है काम। माने जैसे कोई सोचे कि कौवा कैच कर लेगा उड़ते उड़ते इसको, तो कोई कैच नहीं कर सकता। बहुत एकदम से गिरता है उसका फल और सीधा नीचे जाता है, लेकिन ये इधर से तो गिरना हुआ और इधर ये कौवे का नीचे से निकलना हुआ और उसकी चोंच में आ गया। इसको कहते हैं काक ताली ये न्याय, कि जिसमें कोई मेहनत नहीं लगी और अपने आप वो काम हो गया, अपने आप वो काम हो गया। तो वो भक्ष थोड़ी होता। यहाँ अभी वो बात नहीं चल रही, जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो भक्ष है कि अभक्ष है वो बात नहीं चल रही, ये न्याय की बात है कि ऐसा अनायास हो गया, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था। कौवे ने सोची नहीं थी कि ये मेरे मुंह में आ जाए, या कौवे ने कोई कोशिश भी नहीं की थी उसके लिए, लेकिन सहज रूप से अपने आप उसको हाथ में आ गया। तो अगर ये जो शरीर है, ये जो आयु है, इनका ममत्व तज करके, इनका ममत्व छोड़ करके अगर अविनाशी पद तेरे हाथ आवे तो सहज ही आया जान, सहज रूप से ही वो मिल गया है, ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ, आयु विनस्वर, आयु विनस्वर, ही लगाया ही, है ना। आयु विनस्वर और कायु विनस्वर। उत्कृष्ट आयु देव नारकिनी की साग तेत 30 सोहु विनस्वर। एक मिनट, अच्छा सागर 33। कितनी उत्कृष्ट आयु? 33। देव और नारकियों की 33 सागर की। 33 सागर की तो 7वें नरक के नारकी की है, हर किसी की नहीं। और देवों में भी जो सर्वार्थ सिद्धि का देव है सिर्फ उसकी होती है, बाकी किसी की नहीं होती। की भी नहीं मालूम नहीं है क्या? 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी? 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 22 सागर। फिर उसके बाद एक एक ग्रेवेयक की एक एक बढ़ाते जाना। 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 22 सागर थी ना, तो पहले ग्रेवेयक की जगन्य आयु 22 सागर और एक समय, उत्कृष्ट आयु 23 सागर। दूसरे ग्रेवेयक की 23 सागर से एक समय ज्यादा तो जगन्य आयु, और उत्कृष्ट 24 सागर। ऐसे 9 ग्रेवेयक तक लगाते जाओ तो 22 से 9 31 सागर उत्कृष्ट आयु होती है 9वें ग्रेवेयक की। फिर उसके बाद आते हैं अनुदिश। अनुदिश की न्यूनतम आयु कितने हुए थे? 31 सागर से एक समय अधिक उस 9 अनुदिशों की न्यूनतम आयु, और उत्कृष्ट आयु 32 सागर। फिर ये जो सर्वार्थ सिद्धि आदि 5 विमान हैं, इन 5 विमानों में 5 अनुत्तर विमानों की जगन्य आयु होती है 32 सागर से एक समय अधिक, और उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर। जिसमें सर्वार्थ सिद्धि में तो 33 सागर की ही होती है, उसमें जगन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं। तो 5 जो है, बाकी ये जो 4 हैं उनमें जगन्य और उत्कृष्ट दोनों तरह के भेद। ऐसे ही कोई सोचे कि पहले नरक में ही आयु हो जाती होगी 33 सागर, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। 7वें नरक, सिर्फ 7वें नरक में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु संभव है। और इधर सर्वार्थ सिद्धि के देव क्या कह रहे हैं? आयु विनस्वर और कायु विनस्वर। उत्कृष्ट आयु देव नारकिनी की सागर 33 सोहु विनस्वर, जबकि एक एक सागर भी अनंत काल वाला होता है। आया समझ? एक एक सागर में कितना कितना काल निकल जाता है, उसकी कल्पना नहीं की जाती। सो भी विनश्वर, लेकिन वो भी नष्ट हो जाता। तो मनुष्य तिर्यंचीनी के अल्प आयु की कहा बात, मनुष्य की कितनी उत्कृष्ट आयु? 3 पल्य। अगर भोग भूमि कर्म भूमि दोनों की मिलाओ तो, है ना। भोग भूमि में 3 पल्य होती है, उत्कृष्ट भोग भूमि में, और उसकी भी वो उत्कृष्ट आयु है। अगर कर्म भूमि की बात करें तो 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु होती। कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है। एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। और ऐसे
1 करोड़ पूर्व, है ना, इतना ज्यादा वो समझना, इतनी आयु होती। अरे लेकिन ये बहुत कम है देवों के मुकाबले। या इस तरह से कम समझना कि ऐसी आयु भी तो निकली ना अपनी। ऐसी आयु क्या प्राप्त नहीं हुई क्या पहले कभी क्या चौथे काल में पैदा नहीं हुए थे क्या? मिली, कितनी बार ऐसी आयु मिली है, और वो आयु भी समाप्त हो जाती है। तिर्यंचों का भी ऐसा ही समझना। तिर्यंचों की भी अधिकतम 3 पल्ले, और कर्म भूमि की देखें तो 1 करोड़ पूर्व। न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम अंतर मुहूर्त। न्यूनतम में कोई दिक्कत ही नहीं, अंतर मुहूर्त होती है सभी की माने मनुष्य और तिर्यंचों की। देव और नारकियों की 10,000 वर्ष, देव और नारकियों की 10,000 वर्ष न्यूनतम आयु। तो अरे न्यूनतम छोड़ो, अपन तो उत्कृष्ट की बात करो ना। उत्कृष्ट आयु भी नष्ट होते देर नहीं लगती। देव नारकिनी की, 1 मिनट, हाँ, मनुष्य तिर्यंचिनी के अल्प आयु की कहा बात। अर देवनिका निरोग मनोहर शरीर, सोऊ काल के वश, तीर्थंकर आदि पुराण पुरुषनी का शरीर सोऊ विनाशिक, तो औरनी के शरीर की कहा बात। सर्वोत्कृष्ट शरीर किनके? यूं देखो तो देवों के। तो देवों का वो जो उत्कृष्ट शरीर है, निरोग शरीर जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो शरीर भी काल के वशीभूत है, वो भी समय आने पर नष्ट होता है। मनुष्यों की बात करें तो सबसे ऊंचा शरीर किसके? तीर्थंकर आदि जो पुराण पुरुष हैं, 63 छला का पुरुष होते हैं, या 169 महापुरुष होते हैं, इन्हीं का मानो सबसे ऊंचा शरीर। लेकिन ये भी विनाशी, ये भी नहीं रहा। जिसको अपन कहते हैं चरम उत्तम शरीर, चरम शरीर जिनका, चरम नाम ही अंतिम का होता है। अंतिम का मतलब ही जिसका अंत आएगा। अंतिम का अर्थ क्या है? जिसका अंत आना ही आना है। तो उन सबका अंत आता है, आया समझ? सो विनाशी, तो ओरनी के शरीर की कहा बात कि जब देवों का शरीर नहीं रहता, जब तीर्थंकरों का शरीर नहीं बचता, पुराण पुरुषों का शरीर नहीं बचता, ये सब नष्ट हो जाते हैं, तो अन्य के शरीर की तो क्या बात है। ताते इन निश्चय भया कि आयु के अंत भय शरीर नर। हम सोचते हैं दवाओं से बचा नहीं, जबकि आयु से रहता है शरीर। समझ में ही बात? आयु के अंत भय शरीर न रहे। किसके साथ है शरीर का कॉन्ट्रैक्ट? आयु के साथ रहने का। कैसा है कैसा नहीं है वो तो नामकरण से, कैसा मिलेगा, कितना बड़ा होगा, गोरा होगा कि काला होगा, ये सारी चीजें ये तो नामकरण के अधीन। लेकिन कब तक रहेगा ये किसके अधीन? ये आयु कर्म के अधीन। ताते ये निश्चय भया आयु के अंत भय शरीर न रहे, और आयु प्रमाण से अधिकी नहीं। आयु प्रमाण से अधिकी नहीं क्या मतलब? कि जितनी आयु मिली है उस प्रमाण से अधिक नहीं, अथवा आयु जितनी है उससे अधिक रह नहीं सकता है। अगर मान लो किसी की 70 वर्ष की आयु है पूरी, तो 70 से एक समय ज्यादा भी वो नहीं रह सकता, चाहे उसके पीछे कितना ही रुपया पैसा खर्च कर दे, चाहे कितने ही डॉक्टरों को, वैद्यों की टीम को जुटा ले, चाहे कितने ही सब परिवार को अपने साथ रख ले, कुछ होने जाने वाला नहीं। और आयु प्रमाण से अधिक ही नहीं, वो शरीर रहेगा नहीं और आयु प्रमाण से ज्यादा भी नहीं रहेगा। ताते आयु का अर काय ममत्व तजी, अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करे, काय को तप संयम में लगाए, आयु धर्म सु पूर्ण करे, तो अविनाशी पद का पात्र होए। लो क्या कह रहे हैं भैया, इसलिए आयु का और काय का ममत्व छोड़कर, आयु का और इस शरीर का ममत्व छोड़कर जो अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करे। देखो शरीर और ये आयु ये दोनों विनाशी, और अपना आत्म स्वरूप कि वो निरंतर अविनाशी, हमेशा अविनाशी। तो बोलो किसका ध्यान करना है, किस पे ध्यान देना? विनाशी पे कि अविनाशी पे? कि विनाशी पे ध्यान देगा तो दुखी ही होगा। क्यों? क्योंकि वो नष्ट होता हुआ नजर आएगा। और अविनाशी का ध्यान रखेगा तो अविनाशी पद पा जाएगा।
इसलिए अविनाशी पर ध्यान दे, उसका ध्यान करे। काय को तप संयम में लगाए, आयु धर्म सुपूर्ण करे। यहाँ तो हम पहले ही धर्म को दूर से छोड़ देते हैं, आयु ये शरीर को रखने के चक्कर में। क्या कह रहे हैं? काय को कहाँ पे लगाना? सौंदर्य प्रसाधनों में क्या 5 इंद्रिय के विषय भोग में? तप संयम में लगाकर आयु अगर धर्म से पूर्ण करे, समाधि मरण आदि करे, है ना, पूरा धर्म सहित जीवन यापन करे और मरण समय भी धर्म का साधन करे, तो अविनाशी पद का पात्र होए। तब जाके अविनाशी पद इसको प्राप्त होता है, ये उसका पात्र बनता है, तब जाके अविनाशी पद मिलता है। या अल्प आयु और चंचल काय के बदले शाश्वता पद मिले, तो फूटी कोड़ी साटे चिंतामणि रत्न आए गिनिए। क्या? जैसे किसी को फूटी कोड़ी के बदले में चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए, क्या लगा उसका? कि फूटी कोड़ी से क्या मिल जाता है? कुछ भी नहीं आता फूटी कोड़ी का। आया समझिए? जैसे आज के जमाने में आप किसी भी दुकान पर 50 पैसे ले जाओ, है ना, जो नए श्रोता अगर कोई फूटी कोड़ी का अर्थ नहीं समझते हो, कोई बच्चे नहीं समझते हो, तो यूँ समझ लेना चवन्नी अठन्नी जो पहले चलती थी अपने जमाने में, चलन में तो अभी भी है कानूनन तौर पर, लेकिन कहाँ चलती? आप जाके देखें किसी दुकानदार को कि लो भैया ये 25 पैसे, ये 50 पैसे, अरे ये नहीं चलेंगे। अब तो 1-1, 2-2 रुपए नहीं चलते हैं, 25-50 पैसे की बात कहाँ करें। देखो, तो जैसे फूटी कोड़ी साटे चिंतामणि रत्न आएगी नहीं है इसको। कैसे? कि अगर इस अल्प आयु और चंचल काय के बदले में वो शाश्वता पद मिल जावे, वो अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाए। कौन सा? पर्याय की तरफ से देखें तो वो मोक्ष पद, और द्रव्य की तरफ से देखें तो अपना अविनाशी शुद्ध स्वरूप, है ना, अपने आत्मा का स्वरूप, उसकी अगर प्राप्ति हो जाए तो ऐसा समझना कि वो फूटी कोड़ी काणी कोड़ी के बदले में चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न कैसा होता है? कि जिसके सामने जिस वस्तु का चिंतन करो वो प्राप्त हो, बोलना नहीं पड़ता। विदेश आदि में भी नहीं होता। ये किंवदंती है, आया समझ में? चिंतामणि रत्न सिर्फ उदाहरणों में होता है, असली में कोई नहीं होता इस तरह। कल्प वृक्ष तो असली में होता है, आया समझ में? कल्प वृक्ष तो असली होता है, वो तो व्यवस्था है काल चक्र के अनुसार। तो इसलिए क्या करना? वो है ना, काना पोंडा पड़ा हाथ में चूखे तो रोवे अगर उसको बो देवे तो फिर तो बहुत लंबे समय तक वो फिर मीठी फसल जो होएगी उसका उपभोग करेगा। और अभी ये काना गन्ना मिला है अपने को। कौन सा काना गन्ना? ये जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य भव है, ये काना गन्ना है। इसको अगर चूसेगा तो रोएगा, दुखी होगा, कुछ स्वाद भी नहीं आएगा और नष्ट हो जाएगा। और अगर इसको धर्म रूपी पृथ्वी में बो देगा तो फिर इससे बहुत आगे इसको और अच्छी मीठी मीठी गन्ने की फसल प्राप्त होगी, जिससे बहुत लंबे समय तक ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। होता है काना गन्ना, जिसमें स्वाद भी नहीं होता और बुरा लगता है कुल मिला के। देखो, तो इसलिए ये फूटी कोड़ी साटे चिंतामणि रत्न आएगी नहीं है। अगर अपन ने ये इस शरीर को धर्म मार्ग में लगाया और अगर धर्म के लिए ये नष्ट भी हो जाए, लेकिन उससे धर्म सुरक्षित हो जाए, या समझ लो धर्म की प्राप्ति हो जाए अपने को, तो समझ लेना चिंतामणि रत्न मिल गया। ये जरा सी कीमत थी। कीमत क्या दी है? ये तो फूटी कोड़ी की क्या कीमत आया समझ? अरे पंचम काल में जो अपन लोग हैं, पंचम काल के मनुष्य के शरीर में ऐसा क्या सार है, क्या दम है उसमें? चतुर्थ काल वाले की बात होती तो फिर भी कहते हैं हाँ चलो महापुरुषों का शरीर है। इस शरीर में क्या दम है? जगह जगह तो रोग ही रोग है, एक एक रोम में 96 रोग भरे पड़े हैं, पता नहीं कौन कब सामने आ जाए। तो इसके पीछे क्या ऐसा पागल बनना? इससे अगर धर्म का साधन कर लेवे, थोड़ा इसका ममत्व तोड़ करके धर्म साधन करे और उस धर्म को प्रकट कर ले, तो समझ लेना कि ये फूटी कोड़ी से इसने चिंतामणि रत्न की प्राप्ति कर ली। ऐसा है ना, पुराणों में है उदाहरण कि बहुत ऐसा खराब शरीर मिला और तरह तरह के रोग वाला शरीर मिला, लेकिन धर्म का साधन करके आगे तो बहुत सुखी हुआ। बहुत सुखी हुआ का मतलब वो स्वर्ग वगैरह मिल गया वो नहीं, अरे वो तो मामूली चीज है।
मोक्ष जाकर के, मोक्ष गया और सुखी हुआ। धनी को मार के पिछले आया समझ में? अब आगे 2 श्लोकनी करी आयु को विनाशी कही दिखावे है, विनाशी दिखावे है ना। आयु की विनाशिकता आगे के 2 छंदों में आएगी। अभी तो समय हो गया है अपना, अब आगे के जो दोनों छंद है 71, 72 ये कल देखेंगे। बहुत बढ़िया छंद है ये भी, आयु की क्षण भंगुरता, श्वासोच्छ्वास लगातार जो समाप्त हो रही है वो। चलिए कल देखेंगे उसको। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य गीत